स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, अगर उसको ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यूरोप के मुल्क, मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इस टाइम पे किसी भी हालत में ईरान के साथ किसी जंग में नहीं उलझेंगे। वो तो सारे के सारे लगे हुए हैं कि ईरान के साथ अंदर अंदर समझौता हो जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। देखिए 2 दिन तक केवल जंग रुकी है अभी, और 2 दिन तक जंग रुकने का नतीजा ये हुआ है कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो प्राइस गिरना शुरू हो गई। अब अगर ये जंग रुकती है तब तो प्राइस गिरेगी, लेकिन इसके उलट अगर फर्ज कीजिए कि जंग बढ़ जाती है, इधर से अमेरिका भी अटैक करता है और यूरोप इसमें शामिल हो जाता है, जिसकी फिलहाल मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तब तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो सीधे सीधे 300-400 पहुंच जाए तो भी किसी को कोई अचरज नहीं होना चाहिए। कैस्पियन सी एक ऐसा है जहां जो व्यापार होता है उस पर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। अगर कैस्पियन सी शामिल होता है इस जंग का, अगर एक मरहला बनता है कैस्पियन सी, तो आप समझिए कि इधर रशिया और उधर यूरोप दोनों इस जंग में शामिल होते हैं और आप समझिए कि दुनिया की तबाही बिल्कुल तय है। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान भी शायद यूक्रेन के ऊपर उतना बड़ा हमला ना करे, छोटा मोटा हमला कर सकता है ये बताने के लिए कि बात अगर आगे बढ़ी तो हम हमला बढ़ाएंगे। लेकिन अगर बड़ा हमला होता है तो यूक्रेन की मुश्किलात और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दरअसल अब यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उसकी हालत खराब है, रशिया को झेल पा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरोप और अमेरिका उसकी मदद कर रहे हैं। अमेरिका के हथियार मिडिल ईस्ट में खत्म हो रहे हैं तो वो यूक्रेन को क्या मदद भेजेगा, और अगर अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें तो शायद 48 घंटे लगेंगे और रशिया यूक्रेन को पूरा कब्जा कर लेगा। ये फिलहाल पसे मंजर है जो कैस्पियन सी है उसके आसपास, जहां मुझे लगता है कि इजराइल से मदद पाने की लालच में जेलेंस्की ने यह सब किया है। जेलेंस्की का एक और कारनामा है जिससे ईरान कोई बहुत खुश नहीं होगा। जिस समय जंग चल रही थी, जेलेंस्की ने यूएई, सऊदी अरबिया और कुछ और मुल्कों का दौरा किया था, इनके लोगों ने दौरा किया था और उस समय उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की थी। अब उनकी सिक्योरिटी कितनी काम आई वो इस बार के हमलों में आपको समझ में आ जा रहा है बहुत कायदे से। जो खुद हथियार भीख में मांग रहा हो वो दूसरों को हथियार क्या देगा, दूसरों को सिक्योरिटी क्या देगा। जो खुद लगातार पिट रहा हो वो दूसरों को हिफाजत क्या देगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की शायद ये बात समझ नहीं पा रहा है और अपनी तबाही को और करीब लाने के लिए ईरान को इस जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है। जो हालत है उसको एक और बयान से समझा दूं आपको तो शायद बेहतर समझ में आए। थॉमस मैसी का नाम आपने सुना होगा, ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेनेटर हैं, आप कह सकते हैं एमपी जैसे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जो हर जगह आ रहा है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग की वजह से अमेरिका काफी कमजोर हुआ है। उनका कहना है कि यह सब इजराइल के लिए किया गया था, जबकि इसकी कीमत जो है वो अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। मैसी आगे कहते हैं कि इस जंग में अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया और साथ में अमेरिका का जो ऑयल रिजर्व था वो भी काफी कम हो गया, जिससे आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई, अमेरिका का कर्ज और बढ़ गया और देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलात हैं, उन पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। आप जानते हैं अमेरिका में घर हो या बाकी सारी चीजें हो, उनकी प्रॉब्लम्स काफी बड़ी हैं और ट्रंप यही वादा करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे और बाकी सारी चीजें, लेकिन इस जंग में फंसकर वो वादे तो क्या पूरा करते, वो वादे उल्टा पड़ गए हैं। महंगाई और बढ़ रही है और वहां तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं। मैंने आपको कल बताया था कि 100 दिन बचे हैं मिड टर्म इलेक्शन में, आज तो 99 दिन बच गए, 99 दिन बच गए और मिड टर्म इलेक्शंस में अगर इनकी बुरी हार होती है तो गद्दी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इनकी जो पूरी प्लानिंग थी कि ईरान को डरा धमका के अपनी शर्तें मनवाना, वो प्लानिंग तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ईरान किसी भी हालत में शर्तें मानने को तैयार नहीं है। रहा सवाल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का, तो कुवैत से खबर आई थी। जो मेरे कुवैत के दर्शक हैं वो कमेंट में मुझे बता देंगे यह खबर कितनी सही है कितनी गलत। लेकिन यहां इंकलाब और बाकी सब अखबारों में यह खबर छपी है कि कुवैत के अंदर पानी की कमी हो गई है,
जो बोतल बंद पानी है उसकी खरीद पर राशन लगाया गया है कि इतना ही आप खरीद सकते हैं, और इस तरह की कई सारी और चीजें। तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये जंग जितनी लंबी चलेगी उतना मुश्किल होगा। ऑयल प्रोडक्शन होगा नहीं, ऑयल बिक नहीं पाएगा, गैस बिक नहीं पाएगी, बाहर से खाने पीने का सामान आएगा नहीं, वाटर के जो सैलिनेशन प्लांट्स हैं उनका नुकसान पहुंचेगा, तो पानी की सफाई नहीं हो पाएगी, तो पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। हजार तरह की दिक्कतें हैं जो झेलनी पड़ेंगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अगर ये जंग लंबी चलेगी। इसलिए यह भी हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने भी, जो ये कुवैत वगैरह हैं, इन्होंने भी प्रेशर बनाया हो कि भाई बहुत हो गया, इस जंग को बर्दाश्त कर पाना अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है। साथ में उनके लोगों ने कहा हो कि हमारा एयर डिफेंस बुरी तरह से खत्म हो रहा है, लड़ाई कितनी भी लंबी खींचे कोई फायदा नहीं होना है। और पॉलिटिकल लोगों ने शायद उसको समझाया हो कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, तो इलेक्शन जीतना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल लड़ाई रुकी हुई है, कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत की तमाम खबरें आ रही हैं जो अभी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म खबरें आएंगी, कोई और बात होगी, तो मैं लगातार अपडेट करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं और आपको हमारी बातें, हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।